गरूर है, उस पे मुझे नाज है ऐसे भाई बहनों पे कि आपके पास, आपके मोहल्ला में किसी भी समाज के, आपके समाज के ऊपर यदि किसी प्रकार का दिक्कत आता है, संकट आता है, तो आप यूनाइट हो जाइए, संगठित हो जाइए और उसका आवाज कीजिएगा। काल नहीं आपके पास आएगा, काल नहीं आएगा, मैं कह के जा रहा हूँ। आप संगठित नहीं रहिएगा तो कोई आके पीट के चला जाएगा। कल आपकी बारी हुई है, परसों मेरी बारी होगी, उस करने वाला का मनोबल बढ़ जाएगा। आज हम लोग दिल्ली वाला कांड का 5 दिन हम लोग आए, भारत सरकार के SC आयोग को लेके आए, फिर गया और पटना के टीम की लेके आए। विनोद जी हमेशा निगरानी कर रहे हैं, SP से मिले, यहाँ DSP से मिले, थानेदार को लतियाए, तब जाके उस 7-8 दिन के 10 दिन के बाद एक को पकड़ा, और एक को जब पकड़ा, जब उसको जब टॉर्चर किया पुलिस, तो फट से दूसरा का नाम बोला। मेन खिलाड़ी जो था अब वो भी जेल में चला गया। अब उसके ऊपर ट्रायल होने जा रही है। यदि वो परिवार किसी लोभ लालच में समझौता नहीं करेगा तो दोनों को आजीवन कारावास होगा, तो फांसी होगा। हम लोग उसमें लगे हुए हैं, ज्यादा हम लोगों को नहीं बोलना है, इशारा समझिए। मधुबनी में थाने मोड़ पे हमारा घर है, रहने वाला तो मैं बेनीपट्टी का हूँ। 2006 से लेकर दिसंबर 2021 तक मैं अपने पंचायत का 3 बार का मुखिया रह चुका हूँ। इस बार मैं जय भीम जो ज्यादा करने लगा हूँ, तो उन बाबू लोगों को थोड़ा खराब लग गया कि थोड़ा सबको जगा रहा है, तो पूरा जिला का बाबू जाके हमारे लोगों को फोड़ दिया, और फोड़ के हमारे अगेंस्ट में हमारे गांव में 5 कैंडिडेट को खड़ा कर दिया। एक ब्रह्मपुरा गांव है जहां 90% सोलकन का बस्ती है और 10% पर ब्राह्मण है। वो सिंगल पूरा गांव में अकेला उम्मीदवार होता है और 90% सोलकन बावन का गुलाम स्वीकार करना माना, लेकिन हमको हमारा नहीं माना, क्योंकि गांव का मामला हो जाता है। इधर ऐसे रणनीति करके मुझे हराया गया है, लेकिन मुखिया में हराया गया है। जीत तो होती है अंक से, लेकिन अभी भी उस पंचायत में मैं ऐसे सीटा हूँ जो जनमत की बात आवे अभी मेरे पास है। और मैं जब 22.5 साल का लड़का था, मैं दिल्ली में JNU में पढ़ता था, जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी, जो जानते होंगे आप, मुझे जानते हैं, मैं वहाँ पढ़ता था। और पढ़ते पढ़ते हमने दवाई का होलसेल का बिजनेस किया। आज तक अपनी जिंदगी में 1 रुपया का कहीं नौकरी मैंने नहीं किया, 1 सेकेंड के लिए नहीं। बाप माँ ने पढ़ाया, हमारे दादाजी को, दादाजी मतलब बाबा जी को 4 लड़का, बाबा को 4 लड़का। बाबा हमारे गांव में तेली समाज जमींदार, 650 रकबा का गांव, 350 रकबा का तेली जमींदार और 300 रकबा का ब्राह्मण जमींदार। तो तेली में हमारे दादाजी हलवा और बहुत बात मारते थे, मलाह भी उनके सामने में थे, और उनका पूरा दिन रहता था हल जोतना, मरछिया गाना, सलहेज के गीत गाना, जहाँ बैठक हो वहाँ धूम मचाना, और जहाँ लकड़ी में एक नंबर लकड़ी खेलने वाला, यही इनका जिंदगी था। बहुत मुसीबतों से 4 बेटा में किसी तरह से मेरे मझले चाचा जी ने मेरे पापा को, मेरे 3 नंबर भाई को किसी तरह से पढ़ाया। तो 2 बार मैट्रिक फेल करने के बाद 3 बार वो किसी तरह से पास हुए, तो CRP में नौकरी दरभंगा में लग गई। वहां से जो दीपक चला, आज हम लोग 8 भाई बहन हैं, 8 भाई बहन अपने अपने क्षेत्र में हम लोग ठाकुर है। अब मजाल नहीं है बेनीपट्टी में, आपके मधुबनी जिला में जितनी आबादी हमारे यहाँ है, तेज नारायण झा, कृपानंद झा, योगेश्वर झा, बैजनाथ झा, जगदीश झा, सारा कोंदुन झा, उस झा के बीच में कील बन के बैठा और अभी तक सुरक्षित हूँ। ये आप लोगों का प्यार, मोहब्बत, जज्बा है। इन्हीं बातों के साथ मैं अपनी बात को विराम देता हूँ। आपने मेरी बात को बहुत ही ध्यानपूर्वक से सुना, इसके लिए आभार, धन्यवाद। जय भीम, जय भारत, जय संविधान। शुक्रिया।